हेलो एंड वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ़नी इंग्लिश पे, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू लर्न इंग्लिश फॉर फ्री। मेरा पिछला वीडियो टेंसेस के बारे में था। अगर आप भी टेंसेस सिर्फ 24 मिनट में सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। There are 5 kinds of sentences in English language. First one is assertive, जिसे हम statement और declarative sentences भी बोलते हैं. Second one is interrogative sentences, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं. At third place is imperative sentences, and then comes optative sentences, and last one is exclamatory sentences. आइए अब बात करते हैं assertive sentences के बारे में. When we need to give some facts or to describe events or things, whether negative or positive, we use assertive sentences. तो जब भी हमें किसी facts के बारे में डिस्क्राइब करना होता है, events के बारे में डिस्क्राइब करना होता है या कि चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करना होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो हम assertive sentences का प्रयोग करेंगे. An assertive sentence makes only a statement, an assertion and ends with full stop. तो जो एक assertive sentence होता है वो सिर्फ एक statement के रूप में होता है और वो हमेशा full stop से end होता है. तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से. अभिषेक हैज़ डन हिज MBBS फ्रॉम कोलकाता. तो ये एक स्टेटमेंट सेंटेंस है. तो आपका जो assertive sentence है किसी भी टेंस में आप लिख सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में. राज इज़ नॉट लिविंग इन पटना दीज डेज. तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है बट ये एक असर्टिव सेंटेंस की ही फॉर्म है. आई हार्डली गो देयर इज अनदर एग्जाम्पल. आई हैव नो मनी. बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं. When we need to ask someone a question, we use interrogative sentence. It ends with mark of interrogation. तो जब भी हमें किसी से कोई प्रश्न पूछना होता है तो हम interrogative sentences का प्रयोग करते हैं. तो हम एक interrogative sentence जो है एक question mark से end होता है, जिसे mark of interrogation भी कहते हैं. There are 2 types of interrogative sentences. ये 2 प्रकार के होते हैं, yes no question type एंड WH क्वेश्चन टाइप. तो पहले बात करते हैं येस नो क्वेश्चन टाइप की. इन येस नो क्वेश्चन टाइप वी प्लेस ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, बिफोर सब्जेक्ट. तो येस नो टाइप क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है उसे हम सब्जेक्ट से पहले प्लेस करते हैं. देर आर 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल इज, एम, आर, was, were, has, have, do, does, did, can, could, shall, will, etc. अब स्ट्रक्चर देखते हैं कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे. तो पहले आएगा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, देन कम्स मेन वर्ब एंड लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट. अब इसे मैं एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर. तो डू यहाँ पे एक ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद जो यू है एक सब्जेक्ट है, देन कम्स द मेन वर्ब, रीड एक मेन वर्ब है, एंड देन कम्स न्यूज़पेपर जो कि एक ऑब्जेक्ट है. इसका एक और एग्जाम्पल है, कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, शुड देयर बी पीस एवरीवेयर. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्म में हैं. तो चलिए अब देखते हैं WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में. There are 9 basic question words which can form the WH questions. First one is who, which is used for person to find out the subject or object. किसी भी सेंटेंस का अगर आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो आप उसके आगे who लगाएंगे. मीन्स आप उसको आगे जो क्वेश्चन पोज करेंगे, हु इज़ द पर्सन इन दिस सेंटेंस और हु इज़ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. देन कम्स whom फॉर पर्सन, whose फॉर पोजेशन, then comes what for things. What is also used to find subject and object of the sentence. Then comes which for person or the things when the choice is restricted. जब आपको
कुछ चॉइस दी जाती है किसी इंटेरोगेटिव या WH क्वेश्चंस में, तो आप विच का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जांपल, विच इज़ योर कार. अब बहुत सारी कार्स खड़ी हैं पार्किंग लॉट में एंड योर फ्रेंड इज आस्किंग विच इज़ योर कार, तो देन यू हैव टू मेक ए चॉइस. वेयर इज़ यूज फॉर प्लेस, व्हेन इज़ यूज फॉर टाइम, वाई इज़ यूज फॉर द रीज़न, एंड हाउ फॉर मेथड्स, हेल्थ एंड वेज. अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं. आप WH क्वेश्चंस वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो कैसे फॉर्म करेंगे. तो पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड. तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं. देन कम्स वर्ब एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट / एनी अदर वर्ड्स. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ. लेट मी शो वन एग्जाम्पल. हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ मोशन. तो हु एक WH वर्ड है जो पहले आया, उसके बाद आया डिस्कवर्ड जो कि मेन वर्ब है, एंड देन लॉज ऑफ द मोशन जो कि ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स हैं. कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि व्हाट हैपेंड, विच हॉर्स अराइव्ड फर्स्ट. तो ये एक चॉइस पूछ रहा है या क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा घोड़ा पहले पहुंचा, तो हमने विच का प्रयोग किया है. हुज हॉर्स वन द रेस. तो हुज यहाँ पे बिलोंगिंगनेस बता रहा है कि किसके घोड़े ने रेस जीती है. हाउ आर यू, आप कैसे हैं. अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की. When we need to express some command, request and advice, we use imperative sentences. तो जब भी हमें किसी को कोई कमांड देनी होती है, रिक्वेस्ट करनी होती है या फिर एडवाइस देनी होती है, उस केस में हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं. अब कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं. कम हेयर, तो ये एक कमांडिंग सेंटेंस है. हेल्प द नीडी, तो ये एक एडवाइस वाला सेंटेंस है. डोंट प्लक द फ्लावर्स, तो आप किसी को प्रोहिबिट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि फूल मत तोड़ो. प्लीज़ लेंड मी ₹50, तो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप किसी को कि आपको 50 रुपये उधार दे दे. नेवर टेल ए लाई, ये भी एक एडवाइस है कि कभी झूठ मत बोलो. तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की ओर. व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस विश / prayer / curse to someone, we use optative sentences. तो जब भी हमने किसी को कोई विश करनी होती है, प्रेयर करनी होती है किसी के लिए, या फिर किसी को श्राप, या जिसे हम हिंदी में श्राप कहते हैं और इंग्लिश में कर्स कहते हैं, तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं. अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं. विश यू हैप्पी न्यू ईयर, तो आप किसी को नए साल की मुबारकबाद देना चाह रहे हैं तो आप ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे जो कि है विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर. मे यू लिव लॉन्गर, तो आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप काफ़ी लंबा जिएं. मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स, तो ये आप कर्स कर रहे हैं किसी को कि ये बिल्डिंग टूट जाए, तो यहाँ पे भी आप ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग कर रहे हैं. अब मे का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में भी होता है और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी होता है. तो देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है. मे आई यूज़ योर पेन, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है. तो आप किसी के लिए विश कर रहे हैं या प्रेयर कर रहे हैं, तभी आपने ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस समवन strong and sudden feeling of surprise, sorrow, joy, anger, regret, contempt, hatred, etc. We use exclamatory sentences. तो जब भी हमें सरप्राइज, दुख, खुशी, एंगर को एक्सप्रेस करना होता है तो हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं. जनरली एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस स्टार्ट विद व्हाट और हाउ. तो ये व्हाट और हाउ से शुरू होते हैं. जब आप व्हाट हाउ से शुरू कर रहे हैं तो पहले आप हाउ लगाएंगे और उसके बाद एक एडजेक्टिव आएगा. जब आप व्हाट से शुरू कर रहे हैं तो पहले व्हाट आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा और फिर नाउन आएगा. अब आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ. हाउ ब्यूटिफुल, तो आप ये सेंटेंस है जो हाउ से शुरू कर रहे हैं तो पहले हाउ आया और उसके बाद एडजेक्टिव आया, दैट इज़ ब्यूटिफुल. और जब आपने व्हाट का प्रयोग किया तो पहले व्हाट आया और उसके बाद आया एडजेक्टिव, दैट इज़ डैशिंग, एंड देन पर्सनालिटी. तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं.